निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे माजी। मैं अपने ज़ीशान के लिए बिजनेस एम्पायर बनाना चाहता हूँ। ज़ीशान, आपकी कसम, मैं फहम भाई के साथ आई हूँ। तुम भी निकलो बाहर, निकलो मेरे घर से। हाथ छोड़े मेरा। ज़ीशान, क्या रहा? चलो जाओ यहाँ से। ज़ीशान दरवाजा खोले। ज़ीशान दरवाजा खोले। ज़ीशान, ये सब क्या हो रहा है माँ? ये बात होगी, मैं ब्रेक कर रही हूँ। मैं ब्रेक कर रहा हूँ। माजी, माजी। क्या हुआ? हाँ, क्या हो रहा है तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे थे? माँ जी मेरा दिल बैठ रहा है, मुझे सांस नहीं। मैं पानी लेकर आती हूँ। माँ जी मेरे पास ही, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। बेटे डरने की क्या बात है? मुझे डर लग रहा है, दिल बैठ रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा। जान, मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे पास। अच्छा चलो आओ अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हारे पास ही बैठती हूँ। आओ उधर बैठो। नहीं खुदा ना खास्ता, ऐसी बातें नहीं करते। चलो मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ। सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी वक्त आएगा। मेरा दिल जिस कैफियत से गुजरा है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। किस मजबूरी में मैंने ये फैसला किया है मैं बता भी नहीं सकती। समझ सकता हूँ। फहम भाई के जाने के बाद आपकी जिंदगी में जो कमी है वो मैं कभी पूरी तो नहीं कर सकता हूँ, मगर कोशिश करूंगा कि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। जानते हैं आप, मैं बचपन से ही फहाम के साथ मंसूब थी। जिंदगी थी वो मेरी, उनके अलावा मैंने कभी किसी का सोचा ही नहीं। मेरी मोहब्बत के साथ साथ वो मेरी आदत बन चुके थे। उनको बुलाना मेरे लिए नामुमकिन है। मुझसे अगर बेदहानी में कोई बात ऐसी हो जाए जो आपको ना पसंद हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। एक बात कहूं आपसे? जी बोलिए। वादा कीजिए आप ये बात किसी से नहीं कहेंगे, खाला जान से भी नहीं। ये घर मैंने अपने नाम सिर्फ भाई और भाभी के मजबूर करने पर करवाया है। भाई ने मुझे धमकी दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी लौट कर उस घर में वापस ना जाऊं। बस इस मजबूरी की वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, लेकिन हातिम मैं आपसे वादा करती हूँ ये घर आपका था, आपका है और आपका रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं पेपर्स पे साइन करने के लिए भी तैयार हूँ। और अगर मैं उस वक्त इनकार कर देता तो? मुझे आप पे यकीन था। ये रिश्ता मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानी से बचाने के लिए किया है, ताकि आपको तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत दे सकूं। और उम्मीद करता हूं कि आप भी इस रिश्ते को बखूबी निभाएंगे।
बस कर दे मामा, आप कितना रोएंगे? आप तो मुझे हमेशा हिम्मत और हौसला देती हैं। अगर आप इस तरह रोएंगे तो मेरा क्या होगा मामा? जिस बात का डर था वही हुआ। शमीला ने बहुत सोच समझ कर आतिम से निकाह किया। ये घर जो तुम्हारे बाबा ने बहुत प्यार से बनवाया था, कहा करते थे कि ये तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हक है, छत है तुम लोगों की। ये घर शमीला ने हक महल में अपने नाम लिखवा दिया। क्या? और आपने लिख दिया? मैंने नहीं, हातिम ने। अब हातिम वही करेगा जो वो चाहेगी, और वो कभी इस घर का भला नहीं चाहेगी, सब बर्बाद कर देगी वो। रिदा, सोचो अपने बारे में इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम नहीं जानती शमीला को सब कुछ खत्म कर देगी। और ये सोचो कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अपने बारे में कुछ सोचो मेरी जान। उसे जो चाहिए सब दे दूंगी, सब ले लो, लेकिन तुम्हारी खुशियां कोई ना छीने। मैं तुम्हें हंसता बसता मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। खुदा के लिए अपने बारे में कोई फैसला करो, कोई फैसला करो मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। खैरियत तो इतनी रात गए मुझे बुलवाए? भाई मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ीशान की तबीयत बहुत ख़राब है। अभी तो खैर वो सो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरा ख्याल है उसे किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, सारी सारी रात चीखता है, बेचैन रहता है वो। आप हौसला करें आपा, कल डॉक्टर के पास लेके जाएं। हाँ, ले जाना पड़ेगा। फिक्र मत करें। किन सोचों में गुम? मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हूँ। क्या मतलब? सलमान, शमीला ने बहुत चालाकी से खालाजान का पूरा घर हत्या लिया है, और मुझे डर है कि कहीं हमें भी इस घर से बेघर ना होना पड़े। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रही? सलमान, ये घर अम्मी के नाम है। अगर शमीला ने अम्मी को बहला फुसलाकर या लाड में ये घर अपने नाम करवा लिया तो फिर क्या होगा हमारा? हमें इस घर से निकलना पड़ेगा। मुझे बुरा लग रहा है ये बात कहते हुए, लेकिन शमीला की चालाकियों को देखते हुए मैं ये कह रही हूँ, वरना आज से पहले मेरे दिल में ये ख्याल कभी नहीं आया। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। परेशान नहीं कर रही हूँ, खबरदार कर रही हूँ आपको। ऐसा ना हो कि एक दिन अचानक हमारे सर से ये छत छिन जाए और हम बेघर हो जाएं। सरप्राइज!
Congratulations! Congratulations! रिदा बाजी, रुशना बाजी की अम्मी की कॉल आ रही है। खतीजा बाजी कह रही है कि वो बहुत परेशान है, आप मुझसे बात कर लें। हेलो। रिदा, मेरे बेटे का जुर्म इतना बड़ा तो नहीं था जितनी बड़ी सजा तुमने उसको दे दी। मैं तो खुद सजा काट रही हूँ, मैं किसी को क्या सजा दे सकती हूँ? ये सजा ही तो है। उसने तुम्हारी सारी बातों को दिल पर लगा लिया है और उसे हार्ट अटैक हुआ है। वो तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन तुमने उसे माफ नहीं किया। मैंने उसे माफ किया। माफ किया मैंने उसे। जानते नहीं है इनको फिर भी क्यों नसीब है। हाथ जिसने थामा था वो ही ना हुए अपने। हाल तू ही जाने रब्बा, तू ही तो गरीब है। डिप्रेशन में है ये। डिप्रेशन को लोग बहुत इजी लेते हैं और डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें बहुत से लोग तो जान भी दे देते हैं और बहुत से लोग जिंदा लाश बन जाते हैं। बहुत तकलीफ में है ये, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, इसका इलाज मुमकिन है। हाँ बेटा बताओ, क्या महसूस करते हो? बेचैनी होती है, जहन परेशान रहता है, नींद भी नहीं आती होगी। हाँ रोज साहब, यही परेशानी है। पूरी पूरी रात नहीं सोता है, ये जाग के गुजारता है। हाँ बेटा बताओ, क्या मसला है? ऑफिस में कोई परेशानी, खानदान में कोई किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बात, घर में कोई माली तंगी, मोहब्बत में तंगी है, इश्क में तंगी? हाँ डॉक्टर साहब, ये कुछ क्लैशेस चल रहे हैं वाइफ के साथ। मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों में। हाँ बेटा बोलो, खुल के बताओ। बीवी से बहुत मोहब्बत करते हो, कोई लड़ाई झगड़ा है उसके साथ या कोई? गुनाह की एक दीवार है सर, जो मेरे और रिदा के बीच आग खड़ी हुई है। दीवार के उस पार वो है, दीवार के इस पार मैं खड़ा हूं। दोनों मजबूर। न मैं दीवार के उस पार जा सकता हूं, ना वो इस पार मेरे पास आ सकती है। यहां तक कि देखना भी मुमकिन नहीं है एक दूसरे को। इस गुनाह ने मेरे दिल को सांप की तरह जकड़ रखा है सर। मुझे सही से सांस नहीं आता है। बैठे बैठे ऐसे डर जाता हूँ सर। मेरी ये जगह बहुत दुखती है सर। यहाँ सब दर्द है सर। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। साहब खुदा कुछ कीजिए मेरे भांजे के लिए, बहुत तकलीफ में है ये। मेडिसिन खा लो तुमने? नहीं। क्यों? दवाइयों में मेरा इलाज नहीं है माँ जी। क्या चाहते हो तुम? मेरी हालत पर जरा तरस नहीं आता?
मैं तुम्हें इस तरह से कैसे देखूं? खुदा का वास्ता है मुझ पे रहम करो, इस तरह तो मैं मर जाऊं। मैं लेता हूँ दवाई आप ऐसी। मैं दस्तक बिना आए गम भी अजीब है, जानते नहीं हैं इनको फिर भी क्यों नसीब है। मेरी भी क्या किस्मत है, हमेशा अधूरी खुशियां मिली। ताम की मोहब्बत और चाहत बटी हुई मिली, उसकी फैमिली, खास तौर पर रिदा, हमेशा मेरी खुशियों के दरमियान खड़ी रही। और अब हातिम, कितना अधूरा है ये रिश्ता, नाम नहाते रिश्ता। काश मामा, काश आप मुझे छोड़ के कभी ना जाते, तो मैं यूं बेसहारा ना होती, बेघर ना होती। मुझसे मेरी खुशियां छीनने वाली सिर्फ और सिर्फ रिदा है। मैं उसकी वजह से बेवा हुई हूँ, बेघर हुई हूँ, बेसहारा हुई हूँ। और रिदा, अब तुम भी होगी। मैं तुमसे अपने एक एक जख्म का हिसाब लूंगी। ये मत सोचना कि शमीला तुम्हें माफ कर देगी। शमीला माफ करने वालों में से नहीं है। चल के अम्मी जी से मिलना चाहिए। रात भर बहुत डिस्टर्ब रही होंगी वो। ये जो कुछ हुआ है इतनी जल्दबाजी में, तो माफी मांगने का कह रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको माफी मांगने का नहीं कह रहा, मैं तो बस कह रहा हूँ कि चल के उनसे। हातिम, हातिम, मैं जानती हूँ कि आपके बहुत से एहसानात हैं मुझ पे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप मुझे किसी ऐसी बात के लिए फोर्स नहीं करेंगे जो मैं ना कर सकूँ। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उनकी बहू हैं इस घर की। और वो कैसी सास है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फहाम की बीवी बनकर मैंने खाला जान की बहुत खिदमत की, उनसे बहुत प्यार किया, लेकिन उन्होंने फहाम की बेवा के साथ क्या सलूक किया आप भूल सकते हैं, मैं नहीं। मैं भूला नहीं, कुछ भी नहीं भूला, लेकिन इस वक्त। हातिम, प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं किस अज़ियत से गुजरी हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकती, ना ही आप जानते हैं। तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, मैं बस चाहता हूं कि आप अम्मी जी की पिछली बातें भूल जाएं, बस, और कुछ नहीं। हातिम, मैंने खाला जान के लिए कभी अपने दिल में कोई मैल नहीं रखा, ना ही मैंने अपना दिल बुरा किया उनके लिए। मैं तो सिर्फ आपसे अपने लिए टाइम मांग रही थी, लेकिन ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं जाके माफ़ी मांग लेती हूँ। खतीजा बाजी, ये थोड़ा सा खा लीजिए। आपने रात को भी खाना नहीं खाया और सुबह भी नाश्ता नहीं किया, खा लीजिए कुछ। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। आपको दवाइयाँ। मैंने तुमसे कहा ज्यादा चली जाओ, नहीं खाना, मुझे नहीं भूख। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिदा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। लाइन मुझे दें ट्रे, आप जाएं। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। थोड़ा सा खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी खानी है। नहीं है मुझे भूख।
खाला जान, खाने से भला कैसी नाराजगी? चले, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। अब तो बंद कर दो ये ड्रामेबाजियां। अम्मी जी, शमीला सब भूल गई है, प्लीज आप भी सब कुछ भुला दें। क्या क्या भुला दूं? इसकी चालाकियां, मक्कारियां, या फिर कल वाली बेइज्जती? देख लिया आपने, मैं तो यहाँ खाला जान से माफी मांगने आई थी, लेकिन इनका सलूक मेरे साथ बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। मैंने सोचा था इनकी खिदमत और फरमाबरदारी में अगर कोई कसर रह गई हो मुझसे तो मैं वो पूरी कर दूं, लेकिन ये तो ना मुझे पहले इज्जत दे सकी ना अब आपके सामने ही है। बहुत अफसोस की बात है मुझे, माँ होकर भी इतनी तंगदिली का सबूत दिया आपने। तुम जैसी औलाद जब माँ को कोई अहमियत नहीं देती ना, तो माँ ऐसे ही तंगदिल हो जाती है। अब जाओ यहां से, मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो, जाओ। आई एम सॉरी, ये जो कुछ सिर्फ आपकी वजह से, आपके कहने पे मैं सब कुछ भुला के खाला जान के पास गई थी। देख लिया आपने उन्होंने क्या सलूक किया मेरे साथ, किस तरह से मुझे जलील किया है। आते वो मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी वजह से, क्योंकि आप रिदा की हिमायत नहीं करते, आप सच बोलते और खाला जान को सच बोलने वाले लोग अपने दुश्मन लगते हैं। मैं जानती थी हातिम ये सब कुछ होगा, और सिर्फ इसी वजह से मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। हातिम, अगर आप चाहते हैं कि इस घर का सुकून बर्बाद ना हो तो आपको जल्द से जल्द रिदा का कोई फैसला करना होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से बेसहारा हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं अम्मी जी से बात करूंगा, इस मसले का हल निकालना होगा। अभी बस एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक कंसाइनमेंट आ रहा है, मैं ऑफिस जाना ज़रूरी है। मैं आके इस बारे में बात करूंगा आपसे। और हाँ, अगर घर में से अगर आपको कोई भी परेशान करे, कोई भी मसला हो, मुझे कॉल कीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। तो माँ बेटी को तो मैं वो सबक सिखाऊंगी कि हमेशा याद रखोगी। आंटी आप? नहीं नहीं, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, बेटर, प्लीज बैठे। मैं बैठ रही। हो रुशना का फोन आया था, उसने बताया तुम्हारी तबीयत के बारे में, बहुत बहुत परेशान थी वो। परेशान तो होगी ना, बहन है मेरी, और दूर जो है। ठीक कह रहे बेटा, मैं इसलिए भी आई हूँ कि अगर रिदा ने
या रिदा की वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मैं रिदा की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। माफ कर दो उसे। आंटी प्लीज, इस तरह क्यों कर रही हैं? खुदा मेरा गवाह है कि मैं हमेशा अपनी मोहब्बत और चाहत में मुखलिस रहा हूं। बस बात यह है कि एक तरफा मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देती है। आपको पता मैं मुल्क छोड़कर क्यों गया था? मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ रहा तो जाने अनजाने में मेरी वजह से रिदा की जिंदगी पर कोई बुरा असर ना आए। मैं तो सिर्फ उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जो भी है बेटा, तुम उसे माफ कर दो। तुम अपने दिल में रिदा के लिए कोई ऐसी बात मत रखो। आंटी प्लीज आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। जब रिदा ने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं उसे माफ क्यों करूं? गलती तो मेरी है। I'm sorry। और अगर हो सके तो पिता को मेरी तरफ से सॉरी कह दीजिएगा। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बस मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा, किधर हैं आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। क्या तौकीर से मिलने? लेकिन क्यों? आप फौरन घर आए। मिलने नहीं आई मुझसे। मुझे लगा आप बिजी होंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं जो आ गई तुमसे मिलने। रिदा, मैं यहाँ तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगने आई हूँ। अपना दिल साफ करके तुम्हारे पास आई हूँ। काश मैं तुम्हें अपना दिल खोल के दिखा सकती। तब आम की मौत के सदमे ने मुझे पागल कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे क्या करना है, क्या कहना है। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। आम को कभी नहीं भूल सकती। उनकी मोहब्बत, उनसे प्यार। लेकिन हम तुमसे बहुत प्यार करते थे रिदा। उनकी खुशी थी तुम, उनकी लाडली थी तुम। मैं चाहती हूँ कि मैं भी फहाम की तरह तुम्हें खुश रखूं, तुमसे प्यार करूं, ताकि फहाम की रूह को सुकून मिले, खुशी मिले। मेरी तरफ से तुम्हें जितनी भी तकलीफें पहुंची है ना, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। और मैं जानती हूँ मेरी गलतियाँ शायद माफी के काबिल भी ना हो, लेकिन अपने भाई से तो रिदा बहुत प्यार करती है ना। मुझे फहाम के सदके माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ रिदा। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे पाँव पर। क्या कर रही हो?
मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मेरी वजह से फाहम भाई की जिंदगी में बहुत गलतफहमियां रही। आप दोनों के दरमियान तलखियां भी रही। आज आपको देख रही हूँ ना, तो मुझे भाई की बहुत याद आ रही है। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं अब सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। फाहम की यादें तो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बस आज से मैं हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारी जिस चीज में बेहतरी होगी ना रिदा, ऐसे ही चाहूंगी। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुमसे बिल्कुल फाहम जैसी मोहब्बत करूंगी। जैसे वो कहते थे, जैसे वो तुम्हारा ख्याल रखते थे, तुम्हें खुश रखते थे, तुम्हारी हर जिद पूरी करते थे, वैसे मुझे माफ कर दो। अब तुमने बिल्कुल परेशान हो ना, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मेरी फाहम की रिदा। बस करो अब ये रोना। सारी ज़रूरी ज़मीन गिरवी रखवा के भी हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं हुई कि हम अपने ऑर्डर पूरे कर सकें। प्रॉपर्टी इतनी जल्दी सेल भी तो नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नजर भी नहीं आ रहा। घर मगर आसिम, तुमने ठीक कहा था, घर मॉर्गेज नहीं करवा सकते। एक ही तो छत है हमारे पास। और अब तो वैसे भी नहीं हो सकता यार, क्योंकि वो शमीला के नाम पे रखा हुआ है। भाई बिजनेस होगा तो घर होगा, बिजनेस नहीं है तो घर। इसके अलावा नहीं है कोई ऑप्शन। हक मेहर में लिखवाया गया है, उनके नाम तो नहीं है ना, डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं हुई, नाम अम्मी जी के हैं। सिर्फ नहीं मानेगी शर्जीला, और नहीं। आखिरी रास्ता है यार, बिजनेस बचा लो ना भाई प्लीज। पता नहीं मेरी आपा को क्या हो गया। अल्लाह खैर करे। आज एहसास हो रहा है आज से कितने दिनों बाद मिल रहा हूं मैं। जिंदगी में पहली और आखिरी बार आपकी नाफरमानी करने जा रहा हूं अम्मी जी। मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा और मुझे माफ भी कर दीजिएगा। हेलो, आप ठीक तो है ना? तो तुमने ये पूछने के लिए फोन किया है कि मैं जिंदा कैसी
कैसी बातें कर रही हैं आपा आप? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको जिंदगी दे, ऐसी बातें तो ना करे। रेहाना, रेहाना, न जाने तुमने मुझसे किस बात का बदला लिया। मैंने तो जिंदगी में कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, और तुमने शमीला की सूरत में जो कहर मेरे घर पर तोड़ा है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रेहाना, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं। अल्लाह के वास्ते आपा ऐसा तो ना करो, खुदा के लिए आपा मुझे माफ कर दे। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहता आपा, मुझे माफ कर दे आपा। ये तुमने क्या किया है शमीला मेरी आपा के साथ? क्यों किया तुमने ऐसा? खुदा तुम्हें पूछेगा। आपा के सामने मुझे शर्मिंदा कर। तेरी दुनिया मेरे रब्बा कि मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े रही कोई आस नहीं, जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं, मेरी तकदीरों में लिखे मौला तू ही मोड़ दे मेरे नसीब।